जिस तरह कोई भी टोकन प्लस करके हमें ट्रेड देता है, उसी तरह टाइम के साथ साथ जब किसी भी टोकन की बड़ी सप्लाई मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है तो हमारे पास दो तरीके से उस टोकन को यूटिलाइज़ करने का मौका होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 अदद बड़े टोकन मार्केट में जो अच्छे खासे इस वक्त पंप हो रहे हैं, उनके प्राइस आपको चंद आने वाले दिनों में दोबारा डंप होते दिखाई देंगे। इसको आपने कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ दोस्त ऐसे मौके पे अक्सर औकात लो पर दोबारा उन टोकन को भी जो कि है बाय कर लेते हैं और कुछ यहाँ पर पैनिक में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती है आपके लिए भी और ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इंटेंस रहकर ट्रेड करना तरजीह देते हैं। आपको आने वाले वक्तों में भी दोस्तों ऐसे तमाम कंटेंट मिलते रहेंगे। सो गाइस आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस मैं 3 टोकन आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिनकी बड़ी सप्लाई मार्केट में अनलॉक होने को है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा DYDX के बारे में। पिछले मंथ भी इसकी प्राइस जो है दोस्तों एक बड़ी सप्लाई मार्केट में आने की वजह से डंप हुई, जब ये 4.44 तक मतलब 4.44 तक पहुंच चुका था और मैंने आपको क्लियर कट बताया था। आई डोंट नो कि आपने उस वीडियो का फ़ायदा लिया नहीं लिया। उस वक्त 4.44 पे आपने सेलिंग कर दी थी कि नहीं। एनीवे बाज़ इसका प्रेशर दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है और बाज़ ये यूँ निकल जाता है जैसे कोई मसला ही नहीं था। अभी दोस्तों ये अपनी पिछले मंथ की निस्बत 3.09 और हाईएस्ट 3.35 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा, लेकिन ट्रेड ज़रूर दे रहा है और प्रोजेक्ट ये कितना स्ट्रॉन्ग है या आप बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों ये है अब तक का पहला प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसकी जो ऑफ चेन सर्कुलेशन की जो सप्लाई है वो 13.19 के करीब यहाँ पर दोस्तों मार्केट में रिलीज़ होगी। टोटल अनलॉक प्रोग्रेस जो है वो 34% अनलॉक होगा, ठीक है। और जो अपकमिंग इवेंट्स हैं दोस्तों यानी कि 23 और बाकी रह गए हैं, ठीक है। आप दिन काउंट कर सकते हैं 26 दिसंबर का, आज है 25 दिसंबर और ठीक 23 घंटे बाद DYDX की एक अच्छी सप्लाई मार्केट में आएगी। इसके ऊपर दोस्तों इम्पैक्ट बाज़ औक़ात तो फौरी तौर पे आ जाता है, क्योंकि मेरी दोस्तों यहाँ पर एक नेचर है, मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर कट बात बताता हूँ ताकि पैनिक ना फैले, ठीक है। तो ये टोकन है तो बहुत बड़े, लेकिन इस वक्त थोड़ी देर के लिए, हमें कह सकते हैं 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए ये एक डेंजर जोन में चले जाते हैं। तो बायर्स को एक मौका मिल जाता है लोअर पे ऐसे टोकन्स को बाय करने का। अभी तक अगर हम बात करें दोस्तों इसकी जो टोटल इन्वेस्टर की जो तादाद चल रही है वो 277.30 मिलियन तक की है, ठीक है। एक बड़ी तादाद है। और अगर हम बात करें कम्युनिटी के लिहाज से इसकी जो टोटल यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट चल रही है वो 23.4% की है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर गौर करने वाली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। आज की दोस्तों हम अगर इसकी चार्ट की सूरत हाल देखें तो अनलॉक के बाद पता चलेगा कि अब इसके प्राइस पे कितना असर पड़ता है, ठीक है। ये अदरवाइज ये इसके टैग्स हैं, ठीक है। DYDX से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है, सप्लाई होती है, सारा कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें DYDX के लिए एक फ़ायदा ही है। एक टाइम आता है जब किसी टोकन की पूरी सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अब इसकी वर्थ कहाँ तक जाने वाली है। एनीवे अब बढ़ते हैं दूसरे टोकन की तरफ। दूसरा कॉइन है OP। दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि OP ने पिछले 8 दिनों में अपने प्राइस में इतना बड़ा बूस्ट लगा दिया है कि इसके कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो डाउन साइड पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप ये जानते ही होंगे कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त मूव ऑन हो रहा था, ठीक है। और 2.67% सप्लाई के साथ, जस्ट बहुत ही कम सप्लाई के साथ दोस्तों ये मार्केट में भी काम कर रहा है। लेकिन अब जो टोटल अनलॉक का प्रोसेस है वो 20% का है। 20% की एक सप्लाई मार्केट में आने को है। 4 दिन और 12 घंटे 42 मिनट बाकी हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अभी हमारे पास 4 दिन का एक टाइम है। वो तमाम दोस्त जिनके पास इस वक्त OP टोकन पड़ा हुआ है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने खुद दोस्तों इसके ऊपर वर्क करना है। प्लीज़ आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो इट्स गुड, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर हर चीज़ बताने को तरजीह देता हूँ। OP 3.50 पे है। एक बड़ी सप्लाई मार्केट में आएगी तो थोड़ी देर के लिए इसके प्राइस डाउन करेंगे और ये पहली दफ़ा $3.5 पे नहीं आया। मेरे नज़दीक ये तकरीबन चौथी बार $3.5 पर आया है और अर्ली स्टेज पे एक मरतबा $5 का भी हाई लगा चुका है।
उसके बाद दोस्तों अब अगर हम देखें तो स्टिल जो ओपी की एलोकेशन है उसके मुताबिक जो इसकी टोटल मार्केट की कंट्रीब्यूशन चल रही है वो 816 मिलियन के करीब रह चुकी है, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, अब कम हो चुकी है। तो अभी हम इसकी आज की जो चार्ट यूटीसी देखें तो उसमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि ओपी की अनलॉकिंग जो है वो इसके प्राइस को डाउन कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसे 3.20 पहले पार्ट में 3.20 तक का वक्ती लो देख सकते हैं। अब ऐसे में जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपर लेवल पे सेलिंग करके और थोड़े से टोकन अपने पास रख लेते हैं। यानी कि मान लें आपके पास 100 टोकन मौजूद है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं बोल रहा। तो वो 100 में से 65 को सेल कर देते हैं, ठीक है, और 35 को अपने पास रख लेते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट पंप भी कर जाती है, तो उसके बाद व्यूवर्स का ये कहना होता है कि उस्मान भाई आपने कहा था तो हमने सेल कर दिया, लेकिन अगर जब गिर जाए, अब अगर मैं बात करूँ DYDX की, तो DYDX तो गिरा, ठीक है, नवंबर की 1 तारीख को जाकर देखें DYDX के क्या प्राइस थे और आज देखें। तो जिन्होंने उस वीडियो को फॉलो किया होगा तो वो तो कहते होंगे कि हम वीडियो ना देखते तो हमारा नुकसान हो जाता है। एनीवे दोस्तों, दोनों तरफ के बारे में प्लीज़ आपने खुद सोचना है। बढ़ते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ। सो गाइस, अब बात करने वाला हूँ मैं YGG टोकन के बारे में। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी पोजीशन को संभाला था, अच्छा खासा ये पंप हो रहा था, फिर गिर गया, अब जाकर इसने अपने आप को थोड़ा सा कवर अप किया है और फिर एक बड़ी सप्लाई इसकी मार्केट में आने लगी है, ठीक है। जो अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो मार्केट कैप तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रह चुकी हुई है, 1.25 मिलियन 125 मिलियन की, लेकिन अब वो बात नहीं रही इसके प्राइस में, ठीक है। 5.94% ओनली इसकी पहले की सप्लाई मार्केट में चल रही है। अब आप सोचें 5.94 पे काम हो रहा था, ठीक है, और अभी इसकी अनलॉकिंग इवेंट को जो अपकमिंग है वो 1 दिन और 22 घंटे बाकी है। तो YGG क्या करेगा, ये वॉलेटाइल होगा। 27 दिसंबर की इसकी डेट दी गई है और इसकी वॉलेटिलिटी इसके प्राइस को 44 सेंट से 30 सेंट तक भी लेके जा सकती है और 44 सेंट से 54 सेंट पर भी लेके जा सकती है। अब पहले जो 2 टोकन थे OP और DYDX, वो तो दोस्तों मार्केट के बड़े ही ज़बरदस्त और मुस्तनद टोकन माने जाते हैं जिनमें रिकवरी की पूरी ताकत है। लेकिन YGG जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अटरम पटरम हरकतें करता है मार्केट के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर सेम स्टोरेज टोकन जैसा है, कभी पंप कर दिया, कभी डंप कर दिया। तो इस टोकन को ज़्यादातर दुनिया दोस्तों फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करती है, ठीक है। फ्यूचर के टोकन अलहदा है, ऐसा तो नहीं है, फंडामेंटल में भी लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जैसे कि इथीरियम, BTC और सोलाना में। ज़ाहिर बात है परपेचुअल, नॉन परपेचुअल पेयर सभी टोकन्स के होते हैं। तो गाइस, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आने वाले दिनों में। और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों एल्गो, बोंक, पेपे और शिप की सप्लाई मार्केट में ऐड की जा सकती है। इसके लिए भी थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और इस साइट को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप ज्वाइन में जा करके इसके टोकनैमिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि पर डे किन टोकन के वॉल्यूम बढ़ रही हैं, तो वो है दोस्तों वर्ल्ड, सोलाना और एवेक्स। ये 3 टोकन इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में है सप्लाई के एतबार से। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके अपने लिए अर्निंग का एक जो कि है दोस्तों आप वसीला बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।